Okay, so Abhishek, welcome on your PDF, Thank you, sir. and let me congratulate you for your selection in a very prestigious Nuclear Power Corporation of India Limited, NPCIL. Thank you, sir. Okay, Abhishek, you are from civil engineering background and you have got selected in this PSU through GATE exam. So I would like to interact with you and know about how to prepare for this exam and how you clear this exam. आपके बारे में जानेंगे and strategy के बारे में जानेंगे. So we Yes. start with your brief introduction first. Please tell us about your background, from which part of India, and when did you graduate, from where you graduated, and how was your GATE journey? Please tell us about that first. मैं सर औरंगाबाद बिहार से सर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। Okay. और हमारे सर 10th एंड 12th हम दोनों सर वहीं स्टेट बोर्ड से किया था बिहार से। Hmm. आफ्टर दैट सर आफ्टर दैट हमने सर ये 12th के साथ ही हमने तैयारी की थी जेईई मेंस का, तो उसके थ्रू हमको एनआईटी सिक्किम मिला था। Hmm. तो हमने एनआईटी सिक्किम से बीटेक किया सर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। और Okay. मैं 2020 में सर पास आउट हूँ। तो Hmm. उसी टाइम सर कोविड आ गया था और हमें सर गेट का तैयारी करना था। Hmm. तो कॉलेज के साथ सर उतना अच्छा तो नहीं हो पाया था, फिर हमने सोचा था कि कॉलेज के बाद अच्छे से तैयारी करेंगे। तो Hmm. कोविड के कारण अच्छे से नहीं हो पाया। तो फिर 6 महीने बाद हमने 2021 में एडमिशन लिया सर कोचिंग में Hmm. तैयारी करने के लिए। फिर उसके बाद Hmm. फिर से कोविड आ गया तो कोचिंग बंद हो गया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, पर फाइनली इस बार 2023 में हमारे सर 386 रैंक। Hmm. Okay. So you got 386 rank. Hmm. तो अच्छा अभिषेक, इस रैंक के साथ और कहाँ कहाँ से अपॉर्चुनिटी आया था आपको? फ्रॉम वेयर यू गॉट अपॉर्चुनिटी? सर दिस वाज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी सर। दिस इज ओनली फर्स्ट इंटरव्यू यू हैड? यस सर। अच्छा, मेरे को ये बताइए अभिषेक, टिपिकली सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के पास कौन कौन से पीएसयू का ऑप्शन होता है? पीएसयू सर बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे जैसे हो गया सर आईओसीएल हो गया, एनपीसीआईएल हो गया, बार्क हो हम्म. गया, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, ओएनजीसी हम्म. हो गया, हम्म. एनएचपी हो गया। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे पीएसयू हैं सर ओके. की लिस्ट में। जिनमें सिविल इंजीनियर जा सकता है. जी जी बिल्कुल। लेकिन सिविल इंजीनियर के पास बहुत से गवर्नमेंट जॉब्स भी होती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की ऑप्शंस भी होती हैं. यस सर। तो फिर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी आप साथ साथ कर रहे थे, और यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर पीएसयूज? एक्चुअली सर मेरा यस मेन गोल मेरा सर इंजीनियरिंग सर्विसेज था। पर ओके. थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू के कारण सर हमारा मैंने सोचा कि सर तो पहले कोई एक जॉब हमारा होना चाहिए। तो उसके लिए सर हम्म. मैंने ईएस का प्रिपरेशन मतलब थोड़ा सा बायस्ड कर दिया सर, मैंने गेट पे ज्यादा फोकस कर दिया और साथ में हम्म. ईएस का भी कर रहा था। तो हम्म. गेट में इस बार हो गया सर। और हमने सोचा था कि थोड़ा लेट तक होगा ज्वाइनिंग वगैरह, तो इसके बाद ईएस की भी तैयारी हो जाएगी और कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे हम्म. कि ज्वाइनिंग करना है कि। लेकिन सर हम्म. गेट में बहुत मतलब पहले में ही हो गया सर। और अब बहुत जल्दी ज्वाइनिंग भी ले रहे हैं, तो अब टाइम नहीं है। तो अब मैं हम्म. बाद में देखूंगा सर, 1-2 साल बाद फिर तैयारी करने के लिए। Yes. हम्म. ओके, सो अभिषेक, व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड ऑल, तो ऐसा सिचुएशन आया होगा जब आपको काफी लो फेज होगा, आपको लगता होगा कि नहीं हो पाएगा एंड ऑल दिस थिंग्स. तो व्हाट वर दोस फेजेस जब आप तैयारी करते थे और आपका स्कोर नहीं आता था या आपका नहीं क्लिक होता था, तो हाउ वाज दैट फेज फॉर यू? सर वो तो सर बहुत बैड सिचुएशन होता है सर उसमें। एक्चुअली हमारे पास सर गेट के लगभग 1-2 महीने पहले सर थोड़ा सा हमको कुछ मेडिकल इशू हो गया था। उसके कारण मैं सर हम्म. अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया। और हम्म. वो सर लास्ट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टेस्ट सीरीज वगैरह, रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, प्रैक्टिस। तो उस टाइम हम्म. सर मैं टेस्ट भी दे रहा था तो उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे थे, मैं रिवाइज भी अच्छे से नहीं कर पा रहा था। तो उस टाइम बहुत लो फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था शायद नहीं होगा। तो एक्चुअली सर लास्ट टाइम में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गिव अप कर दूं, छोड़ दूं गेट, इस बार नहीं होगा अगले बार सोचूंगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा सर कि मतलब दोस्त लोग और फ्रेंड्स लोग या टीचर्स लोग से बात किया तो उन्होंने बोला कि एक बार ट्राई करके देखो, अपना बेस्ट दो, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो ट्राई तो तुमको ऐसा ही करना है नेक्स्ट बार। हम्म. तो हम्म. हमने सर कोशिश किया तो हो गया सर। ओके. सो अभिषेक, नाउ एनपीसीएल में जो आप गए थे, तो उसका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हमें डिटेल में बताओ. कितने पैनल मेंबर थे, कैसे कैसे इंटरव्यू उन्होंने पूछा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे? बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स. दे टेंड टू थिंक के क्या क्वेश्चन आएगा इंटरव्यू में और कैसे कैसे पूछा जाएगा. यस सर बेसिकली सर इसमें तो प्योरली इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन ही होता है सर, इसमें 100% वेटेज इंटरव्यू का ही होता है। गेट का वेटेज बस वहां तक इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए होता है। हम्म.
ओके। और इंटरव्यू ही डिसीजिव होता है उसमें, राइट अभिषेक? यस यस सर। ओके, तो गो अहेड, प्लीज शेयर विद अस इन डिटेल। ओके सर। तो वहाँ पे सर पैनल में टोटल 5 मेंबर थे, जिसमें एक मैम थी। और सबसे पहले सर जैसे मैं इंटर इंटर किया तो मेरा काफी उस टाइम लेट गया था, लगभग 5:30 बजे तक। मैं मॉर्निंग से बैठा था 9 बजे से। तो 5:30 बजे के आसपास मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो उन्होंने इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं पूछा, सीधे वहां पे गए। और उन्होंने पूछा कि यहाँ पे आने में कोई परेशानी वगैरह तो नहीं हुआ? आपने बोला नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और ओके। फिर इसके बाद उन्होंने फैमिली बैकग्राउंड्स के बारे में पूछा और क्या कर रहे हो अभी। तो मैंने बताया सर कि मैं अभी फाइनेंशियल इशू के कारण सर मैं अभी में एक जॉब भी कर रहा हूँ पार्ट टाइम, और उसके साथ साथ मैं तैयारी भी कर रहा हूँ। फिर इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिए। मेरे से पहले जो इंटरव्यू हुआ था सर, तो बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ था। तो एक सीमेंट का सीमेंट का सर एक इक्वेशन था, CSS जेल वाला था। और एक बर्नौली का सर इक्वेशन था, उसमें जो बोर्ड पे लिखा हुआ था। तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि बोर्ड पे चले जाओ, और ये जो लिखा हुआ है इसके बारे में कुछ जानते हो तो बताओ। ओके। तो मैंने पहले वो इक्वेशन के बारे में बताया सर। इसके बाद फिर बर्नौली इक्वेशंस के बारे में बताया। फिर इसके बाद उन्होंने एजम्पशंस पूछे। तो एजम्पशंस एग्जैक्टली हमें सारे याद नहीं थे, कुछ कुछ याद थे, 2-3 याद थे तो हमने बताया। और बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने बोला कि सर मैं अभी भूल रहा हूँ, एजम्पशंस तो हैं पर मुझे अभी 3 ही याद आ रहे हैं। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर इसके बाद उन्होंने सर वेंचुरी मीटर के बारे में सर पूछा। ओके। तो वेंचुरी मीटर और उसके उसमें हेड लॉस वगैरह जो होते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो सब हमने बताया। फिर इसके बाद उन्होंने वापस बुला लिया, बैठा लिया। इसके बाद उन्होंने ओके। फिर सर फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछे कि फेवरेट कौन कौन सा सब्जेक्ट्स है, कोई 5 फेवरेट सब्जेक्ट बताओ। तो हमने सर 5 सब्जेक्ट तैयार करके जो गए थे, तो वो हमने बताए। सॉइल, सॉम, स्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट और आरसीसी, ये 4 सब्जेक्ट हमने बताए। तो फिर उन्होंने पूछा कि सबसे ज्यादा कंफर्टेबल तुम कौन से सब्जेक्ट में हो? मैं बोला सर आरसीसी से पूछ सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आरसीसी में किस टॉपिक से सबसे ज्यादा तुम अच्छे से बता सकते हो? मैं बोला सर बीम डिजाइन में बता सकता हूँ। तो उन्होंने बोला फिर कि एक बीम डिजाइन करो, खुद से एज्यूम कर लो सारा चीज, असेंबली सपोर्टेड बीम है और बाकी सारा चीज लोड वगैरह सब चीज एज्यूम कर लो, और इसके बाद डिजाइन। तो तो डिजाइन प्रोसीजर हमें सर याद था, तो डिजाइन करके हमने बता दिया। तो उसमें सिंपली सपोर्टेड बीम का मैंने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से WL² होता है वो। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ। फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स का हमने बनाया। फिर इसके बाद उन्होंने बोला कि अगर ये फिक्स्ड होता इंड तो कैसा होता। तो फिर उसका फिक्स्ड इन मतलब फिक्स्ड बीम का फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया। फिर इसके बाद बोले कि गो अहेड विद द डिजाइंस। तो फिर डिजाइन कंप्लीट किए। फिर इसके बाद बोले ठीक है ठीक है। और फिर इसके बाद वहाँ पे एक मैम थी, तो मैम ने प्री स्ट्रेस से क्वेश्चंस पूछे। उसने सबसे पहले पूछा कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में क्या जानते हो? तो उसके बारे में बताया। फिर टाइप्स इसके पूछे गए, टाइप्स बताए। फिर मिनिमम ग्रेड ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में पूछे, प्री टेंशन एंड पोस्ट टेंशन दोनों के लिए। और इसके बाद उन्होंने इसमें लॉसेस के बारे में पूछा कि इसमें लॉसेस किन किन टाइप के लॉसेस होते हैं। तो इसमें तो सर बहुत सारे लॉसेस होते हैं, पर हमें एग्जैक्टली उस टाइम 2-3 लॉसेस के याद आ रहे थे, क्योंकि मेरा सर फर्स्ट इंटरव्यू था, तो इससे पहले मैं दिया नहीं था। तो थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा था, जो कि मैंने उनको बोल दिया था कि सर मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ। बीच बीच में सर अटक जा रहा था मैं, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने बोला कोई ओके। बात नहीं, आराम से बता। ओके। तो फिर तो मैंने सर 3 ही लॉस याद थे, तो मैंने फिर से बता दिया कि 3 ही याद है मैम, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। और इसके बाद उन्होंने फिर एक चीज और पूछा कि इसमें जो लॉसेस होते हैं, वो जो हम लोग डिजाइन करते हैं, वो इसमें लॉसेस को कंसीडर करते हैं या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, कैलकुलेट करके छोड़ देते हैं। तो लॉसेस को कंसीडर करना ही पड़ता है। मैंने बोला इसमें लॉसेस को कंसीडर होता है। इसके बाद एक और सवाल उन्होंने पूछा था, एक एक सर थे, उन्होंने पूछा कि स्टील का क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या कंपोजिशंस होते हैं। तो
ये तो सर मैंने कभी सुना नहीं था इसके बारे में। मैं हम्म। आयरन और कार्बन वगैरह के बारे में जानता थी, कार्बन स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए डाला जाता है। हम्म। तो इसमें बताया कि सर इसका एग्जैक्टली पता नहीं है कभी हम्म। पढ़ा। हम्म। हम्म। और इसके बाद फिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए सर। हम्म। उसमें उन्होंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे, बस पूछा कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या होता है, हम्म। इसमें कंक्रीट पर इसमें टेक्नोलॉजी क्या है। तो बस इतने ही कंक्रीट टेक्नोलॉजी से बस दो ही क्वेश्चंस पूछे, इसके बाद बोला ठीक है। ओके। हम्म। सो आपको अभिषेक उन्होंने कितने पैनल अंदर पैनलिस्ट कितने बैठे थे? 5 पैनलिस्ट थे। हाउ मेनी? 5 से 5। लेकिन उन्होंने सबने आपसे क्वेश्चन पूछे? नहीं सर, 4 ने पूछे, एक ने पूछे ही नहीं सर। एक एक ने कुछ नहीं पूछा। नहीं सर। हम्म। और उन्होंने क्या आपसे बीटेक प्रोजेक्ट ये वो सब उसके बारे में पूछा? नहीं सर, प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पूछा सर हमसे। एंड व्हाट अबाउट इंटर्नशिप एंड ऑल? इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने सर, डायरेक्ट डायरेक्ट टेक्निकल पे आ गए सर स्टार्टिंग से ही। सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए सर हमसे। अच्छा अभिषेक, आपको उन्होंने एनपीसीएल के बारे में कुछ पूछा, एचआर वगैरह? नो सर, वो भी नहीं पूछा गया हमसे। वो भी नहीं पूछा आपसे? तो आप ये बता सकते हैं कौन से सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एनपीसीएल के लिए अगर सिविल इंजीनियर को तैयार करना हो तो? सर एनपीसीआई के लिए तो बेसिकली सर जो डिजाइन वाले सब्जेक्ट होते हैं सर, वो सबसे मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। वो पहले ओके। तैयार करना चाहिए। ओके। फॉर्म स्ट्रक्चर हो गया, आरसीसी हो गया, स्टील हो गया, ये सब हम्म। चीजें सर पहले तैयार करना चाहिए। ओके। और इनको पहले करना कॉन्फिडेंस। चाहिए। यस। हम्म। अच्छा आप अभिषेक मेरे को अभी इंटरेक्शन से पहले बता रहे थे कि साहब मैंने तैयारी की लेकिन बहुत अच्छे तरीके से तैयारी नहीं की। ये आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या था ये जो आप बता रहे थे स्टूडेंट्स के लिए? जी जी बिल्कुल सर। हाँ जी। एक्चुअली सर मेरा मैंने बताया कि सर मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं था, 386 था। अच्छा। और उसके बाद सर मेरा थोड़ा मेडिकल इशू हो गया था, तो उसके बाद में थोड़ा सा मैं पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पाया। और अच्छा। इसके बाद ये एनपीसीएल का फॉर्म आया, मैंने भर तो दिया, पर हम्म। हमें मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था कि इसमें हो पाएगा, क्योंकि मैं बहुत दिन से गेट के एग्जाम के बाद से मैंने पढ़ाई नहीं है, छोड़ दिया था। और इसके लिए प्योर टेक्निकल बेस्ड इंटरव्यू होता है। मैंने सुना था हम्म। कि बार की तरह होता है, इसमें भी बहुत मतलब अच्छा लेवल का इंटरव्यू होता है। हम्म। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा तो नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं सोच रहा था कि एक बार कोशिश करता हूँ। पर एट द हम्म। एंड हमने सर ज्यादा मतलब रिवाइज वगैरह नहीं कर पाया मैं। हम्म। और लेकिन हमने मॉक इंटरव्यू बहुत सारे लगाए थे सर यहाँ पे, ओके। बहुत हेल्प किया सर, जो कि हमें हम्म। बहुत हेल्प किया सर। और मैं सारे ओके। स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूंगा कि हम्म। सबसे पहले सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करें, वन बाय वन सब्जेक्ट को रिवाइज करें, और साथ में मॉक इंटरव्यू जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो क्या हम्म। होता है एक्चुअली सर कि इंटरव्यू में कुछ ऐसे चीज होते हैं, मतलब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट अलग होते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम्म। इंटरव्यू में थोड़ा कुछ अलग तरीके से पूछे जाते हैं, वही कॉन्सेप्ट को अलग से थोड़े पूछे जाते हैं। तो हम्म। वो चीजें जो हम लोग डायरेक्ट वहां पे इंटरव्यू में फेस करेंगे, वो चीजें सर हम लोग अगर डायरेक्ट पहले अगर हम लोग को ये चीज पता चल जाए, तो उसमें हम लोग सुधार कर सकते हैं। तो इसलिए सर हम्म। मॉक इंटरव्यू बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि मैं सारे हम्म। स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। ओके। तो सो आप हाँ गो अहेड प्लीज। तो सर उसके बाद हमने सर बस मॉक इंटरव्यू लगाए थे और ज्यादा प्रिपरेशन नहीं किया था। और मैं लाइटली गया था वहां पे कि हमारा तो होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी इंटरव्यू तो हमने सीरियसली ही दिया, पर फिर भी कहीं ना कहीं था, हमको पूरा भरोसा था कि हमारा तो नहीं होगा। तो जब डर नहीं होता है तो थोड़ा सा एक अलग ही वो रहता है सर, कॉन्फिडेंट रहता है आदमी, जब होना ही नहीं है तो फिर डर किस बात का। तो वो डर नहीं था हमारे अंदर। मैं जो भी आ रहा था वो बता रहा था, जो नहीं आ रहा था मैंने फ्रेंकली बोल दिया कि सर नहीं आ रहा है। उनको घुमाने की कोशिश नहीं किया, और नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि वो तो इतने ले रहे हैं तो उनको तो पता होता है कि ये घुमा रहा है लड़का, इसको आ नहीं रहा है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही देना चाहिए जवाब। यस सर। अभिषेक आपका इतना अच्छा रैंक था फिर भी आप बोल रहे हैं मेरे को लग रहा था मेरा नहीं होगा, ऐसा क्यों? सर 386 तो बहुत अच्छा तो नहीं है सर। लेकिन मैंने सुना है 700 रैंक तक कॉल आई थी एनपीसीएल में। ये सर कॉल तो आई थी सर, पर एक्चुअली सर इसमें प्योर इंटरव्यू बेस्ड था। हाँ और तो मैं वही हमारा बोल सर रहा हूँ, गेट। चाहे 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 आपका रैंक 1 हो, चाहे आपका यस सर। रैंक 500 हो, आप यस दोनों सर। एक ही लेवल पे हो राइट एनपीसीएल में। यस सर। जी सर। लेकिन मैंने सर गेट के बाद हमने कोई पढ़ाई ही नहीं की थी, रिवीजन हम्म। वगैरह कुछ नहीं किया था, तो इसलिए हमें लग रहा था कि नहीं हो पाएगा इसमें। हाँ मैं इसी पॉइंट पे बार बार वापिस आ रहा हूँ
ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है एक स्टूडेंट्स की, यस सर। कि सब आपने इतना अच्छा रैंक लिया 300, और मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ इतना अच्छा रैंक, क्योंकि आप अगर 700 बच्चों को उन्होंने बुलाया है, आपका 300 रैंक यस है, और इंटरव्यू ही डिसिसिव है, तब तो आप इंटरव्यू तो क्रैक क्रैक जो करेगा उसका हो जाएगा। तो फिर यस आप, आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, तैयारी साथ साथ करें। मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि क्या एडवाइस करेंगे आप उन बच्चों को जो गेट लिखते हैं और उसके बाद अ, उनको पता होना चाहिए कि उनको कॉल आएगा, तो वो टाइम कैसे स्पेंड करें गेट के बाद वाला? जैसे आपने तैयारी छोड़ दिया था, आपको एडवाइस करो कि जी कैसे जी। वो करें। हम्म। सर गेट के एग्जाम के बाद अगर गेट में अच्छी खासी रैंक है, मतलब कॉल आना है, ये अगर पता है कि कॉल आ सकती है, हाँ जी। तो ये होप नहीं होना चाहिए कि हमारा नहीं होगा, या फिर डाउट है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कंटिन्यू प्रिपरेशन नहीं छोड़ना चाहिए सर, कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। हम्म, सब्जेक्ट्स का सर रिवीजन करते रहना चाहिए, हम्म, और मॉक इंटरव्यू वगैरह लगाते रहना चाहिए। और अगर ओके। कुछ और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में करें, लेकिन ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए सर। जो कि मैंने गलती की सर, शायद एक नंबर या दो नंबर और अगर कम होते हमारे इंटरव्यू में, तो शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता। ओके। हम्म। तो ये चीजें को लोग सिक्योर कर सकते हैं अगर पहले से तैयारी हम्म। कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो इंटरव्यू को। हम्म। तो ये चीजें बहुत हेल्प करती है। तो मैं यही हम्म। एडवाइस करूंगा कि मतलब होप हम्म। नहीं खोना चाहिए, और प्रिपरेशन जब तक ना हो तब तक नहीं छोड़ना चाहिए, और ये अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए, जो कि मैंने अंडर हम्म। एस्टिमेट किया था। शायद दो हम्म, नंबर से मेरा ना होता, बाद में मैं अफसोस करता कि शायद थोड़ा सा और पढ़ लेता तो हो जाता। तो हो तो ये जाता। चीजें थोड़ी ध्यान। हम्म। चलिए, बहुत अच्छा आपने जो अभिषेक एक पॉइंट बताया है कि जब गेट एग्जाम हो जाए उसके बाद तैयारी नहीं छोड़ो, क्योंकि कॉल आएगी और वो सारी आपकी इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है। कई इंटरव्यूज में जैसे एनपीसीएल, तो सारा उसी पे डिपेंड करता है। और तैयारी छोड़ने का मतलब भी नहीं बनता, तैयारी तो आपको करते रहना चाहिए। एक जगह नहीं जी दूसरी जी। जगह आपको सिलेक्शन होगा तो वो चीज करते रहनी चाहिए। और बहुत आपने डिटेल में सारी बातें बताई हैं, आई एम थैंकफुल फॉर दैट। एंड आई एम वेरी श्योर जो स्टूडेंट सुनेगा अभिषेक, उसको इसमें बेनिफिट होगा काफी, जो आपने बताई हैं बातें। अब हम एंड में आपको वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर इन एनपीसीएल। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, एंड आई एम वेरी श्योर यू विल मेक फुल यूज ऑफ इट। तो थैंक्स अलॉट अभिषेक, मेरी तरफ से और मेरे सारे स्टूडेंट्स की तरफ से जो आपको सुन रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।